हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.2 का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ही क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कि आपके पास एक समांतर श्रेणी है। क्या है? एक समांतर श्रेणी यानी एपी दी गई है और एपी में अपन को 60 पद दिए हैं। कितने पद दिए? टोटल 60 पद दिए हैं। और यदि हमें दिया है कि उसका पहला पद और अंतिम पद, पहला पद भी दे दिया और अंतिम पद भी दे दिया, पहला पद और अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है पहला पद यानी प्रथम पद दे दिया, यानी ए का मान अपन को दे दिया। कितना बताओ? ए का मान अपन को दे दिया 7। ठीक है, इसके बाद 7 दे दिया। इसके बाद अपन को अंतिम पद दिया उसने, है ना, यानी कि ए एन का मान, अंतिम पद को ए एन से लिखते हैं तो बराबर कितना दे दिया? 125 दे दिया। ठीक है, और उसने दिया समांतर श्रेणी में टोटल पद कितने? 60 है, तो एन का मान भी कितना दे दिया? 60 दे दिया। ठीक है, तो अपन को कौन सा पद निकालना है? 32वां पद निकालना है। अब 32वां पद निकालना है, चलो ठीक है निकालेंगे। ध्यान देना, मैंने आपको सूत्र लिखाया था एनवा पद ज्ञात करने का। एनवा पद तब ज्ञात होता है जब एनवा पद कोई सा पद हो सकता है, 11वां, 12वां, 20वां, 32वां, कोई सा भी। एनवा पद ज्ञात करने के लिए अपन को दो मान ज्ञात होना जरूरी है। ठीक है ना, पहला नंबर 1 प्रथम पद और नंबर 2 सारवंतर। नंबर 2 पे सारवंतर। देखो प्रथम पद इसमें दिया गया है लेकिन सारवंतर नहीं दिया गया है, तो पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? सारवंतर निकालना पड़ेगा। तो सारवंतर कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पर अपन को क्या दिया है? अंतिम पद दे दिया, तो अंतिम पद वाला सूत्र लगा दो। तो अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे तो अंतिम पद का सूत्र होता है, चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सही बात है कि नहीं? ओके, तो अब ए एन का मान दे दिया 125 बराबर, अब ए का मान कितना दे दिया? 7 प्लस एन का मान 60 दे दिया। ठीक है, -1 इंटू डी का मान कितना? डी का मान है अपन के पास, निकालना है अपन को। डी का मान क्या करना है? निकालना है। तो ध्यान देना, यहाँ पर 125 माइनस, देखो अब ये जो 7 इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का हो जाएगा बराबर। अब 60 में से गया तो कितना बच गया? 59 डी यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो अब 125 में 7 घटाओ तो कितना बच गया? 118 बच जाएगा बराबर 59 डी। ओके, अब देखो डी का मान निकालना है और डी के साथ 59 किस में है? गुणा में है, तो ये इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 118 बटे 59। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? डी का मान कितना है हमारे पास? 2, क्योंकि 118 में 62 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास आ गया डी का मान। ओके, तो अब हमें ज्ञात करना है 32वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है? 32वां पद। ध्यान देना दोस्तों, 32वां पद ज्ञात करना है यानी अपन को निकालना है, ज्ञात करना है, लिख देते हैं ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अपन को? अपन को ज्ञात करना है दोस्तों A32 यानी 32वां पद निकालना है। अब देखो, चूंकि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है भाई, ओके, तो अब ए एन के स्थान में क्या आ जाएगा? 32, क्योंकि 32वां पद निकालना है, तो ये हो जाएगा ए 32 बराबर ए का मान दे रखा है 7 प्लस एन का मान हो गया 32 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना जाएगा भाई? डी का मान आ गया अपने पास 2। ठीक है, ओके, तो ए 32 बराबर, अब देखो 7 प्लस, अब 32 में से एक गया तो 31 और 31 दूनी कितना होता है? 62 होता है। ठीक है, तो A32 बराबर, अब 62 में तो 7 जोड़ दो, कितना हो गया? 69, यानी जो 32वां पद होगा बताओ कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। क्या बोला? 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, कोई बात नहीं, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है यदि संख्याओं का योग, संख्याओं यानी जो 4 संख्याएं दे रखी है उन चारों संख्याओं का योग 50 हो और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी यानी जो 4 संख्या उनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की कितनी है? 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चारों संख्याएं अपन को बतानी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों हम। सबसे पहले माना माना समांतर श्रेणी में उपस्थित संख्याएं क्रमशः
ए कॉमा ए प्लस डी लिखवा था मैंने, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप याद होगा ना, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 2d, इसके बाद हो गया ए प्लस 3d है। तो ये हमने मान लिया कि ये क्या है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में उपस्थित, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें दिया है कि यदि संख्याओं का योग दिया, तो संख्याओं का योग, इसका मतलब क्या हो गया, पहली कंडीशन दे दिया अपन को, संख्याओं का योग कितना दिया, 50। तो चूंकि संख्याओं का योग बताओ कितना दे दिया भाई, संख्याओं का योग दे दिया अपन को 50 दे दिया, ठीक है। तो अब जोड़ देते हैं इन सभी को, तो a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, ए कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो हो गया 4a, ठीक है, प्लस डी कितना हो गया, 1d और 2d 3d और 3d 6d बराबर कितना हो गया, 50। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2a प्लस 3d बराबर का 50। तो यहां से 2 को उधर भेज दो, तो 2a प्लस 3d। अब बताओ यहाँ 2 किसमें, गुणा में, उधर जाएगा तो बटे में, और 50 में 2 का भाग देंगे कितना बच गया, 25। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब इसके बाद उसने कहा यदि सबसे बड़ी संख्या, कंडीशन नंबर 2, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की कितनी है, 4 गुनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे कंडीशन 2 में सबसे बड़ी संख्या जो है बराबर है सबसे छोटी संख्या की, सबसे छोटी संख्या, और इसकी कितनी है, 4 गुनी, यानी इसको किससे गुणा कर देंगे, 4 से। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है, a प्लस 3d, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर होगी सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, यानी सबसे छोटी संख्या है a, और इसी कितने गुनी, 4 गुनी, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर का 4a। क्लियर हो गया। अब देखो इस 4a को, यहाँ पर 4a है, अब इस a को मैं उधर भेज देता हूँ, तो हो जाएगा 3d बराबर 4a माइनस a। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 3d है ना, 3d जैसे का जैसा बराबर है 3a। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 से तो 3 क्या हो गया, कट गया, तो d का मान किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं आई। अभी क्या करना है, समीकरण नंबर जो 1 है, इस समीकरण नंबर 1 में जहां पर d है वहां पर क्या रख दो, a रख दो, तो हो जाएगा 2a प्लस 3a बराबर का 25। तो अब बताओ 2 और 3 कितना हो गया, 5a बराबर 25। तो अब देखो a का मान 25/5, तो a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब ध्यान देना, a का मान 5 आया। अब चूंकि a बराबर d बराबर कितना हो गया, समीकरण नंबर यहाँ पर देखो ये 2 है, तो समीकरण नंबर 2 से a बराबर d बराबर कितना हो गया, 5, यानी a का मान जो है वो भी 5 और d का मान भी 5। तो अब वो हमसे बोल रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो आप संख्या ज्ञात कर लेते, तो प्रथम संख्या क्या माने थे बताओ, प्रथम संख्या थी हमारे पास a, और a का मान कितना गया, 5, ठीक है। द्वितीय संख्या जो है, द्वितीय संख्या क्या मानी थी, a प्लस डी, तो a प्लस डी से निकालें तो a का मान दो बताओ 5 और d का मान भी 5, तो द्वितीय संख्या कितनी आएगी, 10 आएगी, ठीक है। तृतीय संख्या क्या मानी, a प्लस 2d। अब ध्यान देना, a का मान बताओ कितना, a का मान आ गया अपने पास 5 और 2 और d का मान भी 5, तो बताओ 5 प्लस 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार चौथी संख्या थी बताओ a प्लस 3d, तो ये हो गया a का मान 5 प्लस 3 और d का मान भी 5, तो हो जाएगा अपने पास 5 प्लस 5 दिया 15, तो कितना हो गया, 20। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चारों संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 15 और चौथी संख्या क्या आएगी, 20। तो कहने का मतलब क्या है कि सवाल में दिया गया था कि चारों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमने चारों संख्याएं ज्ञात कर ली।